हेलो, मेरा नाम नेहा। मैं एक नई अपडेट सारा की लेकर प्रेज़ेंट हुई हूँ। मैं आप लोगों को बस ये प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ कि बहुत से लोग हैं जिनको डेफ़िशिएंसी नोटिस इश्यू हो रहा है। इवन दो ये ऐसे मेरे पास में मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे जिनको डेफ़िशिएंसी नोटिस इश्यू हुआ है, लेकिन उन्होंने जो फॉर्म भरा है वो एकदम एक्यूरेट है। इवन दो तब भी उनको डेफ़िशिएंसी नोटिस इश्यू हो रहा है। आप देखेंगे इस डेफ़िशिएंसी के अंदर उनको मेंशन किया गया है कि आपने रॉन्ग रिसिप्ट नंबर बोला है, आपने मेंबरशिप नंबर एकदम रॉन्ग दिए हैं, या फिर आपने मल्टीपल मेंबरशिप डिस्क्लोज कर रखी है। आपको जो फर्स्ट मेंबरशिप है वो ही डिस्क्लोज करनी है। इवन दो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके मेंबरशिप नंबर भी एज पर शेयर सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सही है। इनका रिसिप्ट नंबर भी एकदम सही है। इन्होंने एक ही मेंबरशिप नंबर ऑप्ट कर रखी है। और इसके अलावा जब एक्शन पे अपन जाते हैं, जब अपन चाहते हैं कि इसमें कुछ भी करेक्ट करना चाहें, वैसे तो कुछ उम्मीद नहीं है करेक्ट करने की, क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने जो भी सबमिट किया डेटा एकदम करेक्ट है, बट करेक्शन का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। बिकॉज ये बोल रहा है द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटर हैज नॉट मैच विद द सोसाइटी डेटाबेस रिकॉर्ड प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी नेम मेंबरशिप नंबर अकाउंट। अगर ये और द डिपॉजिट हैज मैच्योर आफ्टर 31 मार्च 2023, तो ये डिपॉजिट का जो मैच्योरिटी है वो तो बहुत पहले का है, 31 मार्च 2023 से बहुत पहले का है। इवन दो हम ये नोटिस रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और जो डिटेल प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटर है वो मैच नहीं कर रही, तो इसमें डिपॉजिटर की कोई भी गलती नहीं है। बिकॉज अगर सहारा इंडिया के साइड से वो मैच नहीं कर रही है और डिपॉजिटर के पास में ओरिजिनल शेयर्स हैं, तो सरकार को कुछ ऐसी प्रोविज़न बनाना चाहिए ताकि उन लोगों का जो एक्यूरेट डिपॉजिटर होल्डर है उनको उनका पैसा मिले टाइम पे। ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्लाइंट है इसका 1,50,000 का टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये क्लाइंट ऐसा है कि ये बहुत छोटा चाय की स्टॉल है इसकी, और ये छोटा मोटा काम करके अपना ये पैसा कमाता है। इसके लिए गाइस ये 1,50,000 रुपये बहुत मायने करते हैं, और उसको तब भी 1,50,000 रुपये का नहीं रिफंड आ रहा है, और मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैं सबमिट करना चाहती हूँ इनका फॉर्म, लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन में एरर वगैरह ये सब आ रही, तो मैं भी इनका फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी क्या रिक्वेस्ट होती है ना गवर्नमेंट से, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप अगर या तो पैसा दो मत, अगर आप उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगाते हो कि आपका पैसा आपको सही सलामत मिल जाएगा, और वो इंसान मेरे पास में 10 बार भटक रहा है कि प्लीज़ मेरे पैसे प्रोवाइड करा दो, कुछ तो मैडम कर दो, कुछ तो एप्लीकेशन भर दो, हमने सुना है 5 लाख तक का अब रुपए मिल रहे हैं, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहे हैं, ये वो। तो ये मेरे लिए भी मुश्किल है उनको ये समझाना कि गवर्नमेंट ने क्यों उनके लिए पैसे रोक रखे हैं, बिकॉज सारा तो डिटेल्स एकदम सही है। तो एटलीस्ट एक ऐसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाए जो कि ये देखे कि डेफिशिएंसी नोटिस में जो जा रहा है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है इनअप्रोप्रिएट है या फिर कुछ भी है, तो ये बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये 10th 12th पास वाले लोग हैं, इन्होंने शायद 10वीं या 11वीं भी मुश्किल से पास की होगी। तो इन लोगों के लिए एक ऐसा प्रोविज़न गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि ये डायरेक्ट अपना शेयर दे सके और अपने पैसे रिकवर कर सके, ताकि इनको इधर-उधर भटकना ना पड़े, इनको इधर-उधर धक्के नहीं खाना पड़े। आज दोपहर में इतनी भरी धूप में अगर उनको एक बार बोल दिया जाए ये ला दो, वो ला दो, वो एकदम भाग-भाग कर वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनका पैसा प्रोवाइड करने में हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं हम और क्या आगे प्रोसेस करें जिसके कारण गवर्नमेंट को पेमेंट कर दे। इसके अलावा जो एक्शन में जो प्रॉब्लम आ रही है रीसबमिशन के लिए, तो गवर्नमेंट फॉर्म भी वापस नहीं ले रही है। इसका भी ज़रूर से कोई उपाय लगाना चाहिए। आप चाहे 10 लाख तक की लिमिट एक्सटेंड कर लो, 20 लाख तक की लिमिट बढ़ा दो, से कोई मतलब नहीं है जब 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपए ही आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो जो इन्वेस्टर हैं उनके। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, पहले इन लोगों को पेमेंट करो। ये बहुत छोटे लोग हैं, इन लोगों का पेमेंट आप कर दोगे तो हम लोगों का पेमेंट ही माना जाएगा। इवन दो मेरा इन्वेस्टमेंट 10-15 लाख रुपए का है, पर मुझे उसकी परवाह नहीं। मेरे को परवाह है ये छोटे-छोटे जो माइनर छोटे-छोटे लोग हैं, इनके लिए ये 1 रुपए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनके लिए कुछ करें। धन्यवाद।